मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सुशील गोयल जी, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। श्री नरेश जैन जी, उनसे भी निवेदन है कि वो यहाँ पर आ जाएंगे। एनसीसी कैडेट की ओर से शानदार सलामी। के लिए म्यूट डाउन। स्कोर विश्राम। थैंक यू सो मच। और एनसीसी कैडेट के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनके हौसला अफजाई करते हैं कि वो देश के लिए ही जोश के साथ। थैंक यू। जितने एनसीसी कैडेट हैं वो भी आ जाएंगे ग्रुप फोटो की टीम। से ये गणतंत्र दिवस जो सलामी दे रहे हैं, जो उनके असली हकदार हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी का हर कतरा उन्हीं का कर्जदार है। वो स्वतंत्रता सेनानी, वो शहीद, वो जो शहादत देते। भारत माता की। आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं। अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशी मनाएं। आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं। अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशी मनाएं। कांटों में भी फूल खिलाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में विराजमान हमारे माननीय आज के मुख्य अतिथि हरमन प्यारे मिलनसार श्री सुशील गोयल जी, और उनके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि सरल स्वभाव नेक दिल श्री नरेश जैन जी, मैं इन दोनों का श्री गुरुनाथ सेवा दल की तरफ की दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ।
इसके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ माननीय अतिथि विराजमान है, हमारे संस्था के माननीय सदस्य विराजमान है, उन सब का इस समारोह में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसे आयोजन जहाँ हमारे समाज की शान है, वहाँ हमारे एकता का प्रतीक भी है, वही हमारा आपस में भाईचारा भी बढ़ता है और हमारी देश व समाज के प्रति हमारी निष्ठा भी है, निष्ठा को बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब क्या है? लोग राज, लोगों का राज, हमारा अपना राज। 1950 में भीमराव अम्बेडकर की तरफ से जो हमारा संविधान बनाया गया था, हमारा वोटरों का राज, वो उस दिन लागू हुआ था, जिसको कि हम हर साल 26 जनवरी को हम मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, हमारे सारे देश के लिए, कि यहाँ पे हमारा खुद का राज चलता है। मैं इस दिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसके साथ साथ कामना करता हूँ कि ये दिन ऐसे ही फलता फूलता है। दोस्तों की तरफ एक शेर है, कैसे अर्ज करूँ मैं तारीफ तुम्हारी, कैसे अर्ज करूँ मैं तारीफ तुम्हारी, मुझे कोई अल्फाज नहीं मिलते। कैसे करूँ मैं तारीफ तुम्हारी, मुझे कोई अल्फाज नहीं मिलते। आप वो नायाब दोस्त हैं जो हर किसी के पास नहीं मिलते। धन्यवाद। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिटिल चैम्प है रोसाली, रघुनाथ सेवा दल में जितने भी समारोह, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उन सब में इसकी बहुत प्यारी सी और स्नेह वाली उपस्थिति रहती है। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ रोसाली, जो यहाँ पर देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने वाली, तालियों के साथ, जो हमारे मेंबर हैं श्री राम स्वरूप जी, उनकी पोती है, ग्रैंड डॉटर है। ते चमके तारे एहन वीर भारत दे प्यारे, एहन वीर भारत दे प्यारे, आसमान ते चमक रहे हन, हीरे मोती दमक रहे हन, भगत गुरु सुखदेव न्यारे, भगत गुरु सुखदेव न्यारे, एहन वीर भारत दे प्यारे। धन्यवाद। बुलंदी को सवारा है, फरिश्ते वतन को हो, तुम्हें सजदा हमारा है। और आज का दिन आप देख रहे होंगे कि लाल किला पर जिस तरह से, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बम्पी जी से कि वो यहाँ पर आएंगे और हमारी ये जो लिटिल चैम्प है श्री रघुनाथ, हम अपने कल्चर को सीख रही है और हमें भी एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा दे रही है। यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक देशभक्ति से लबरेज गीत यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आप सबकी तालियों के साथ। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जवां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़रों की
कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ही दम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਘੁਨਾਥ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ 30ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਰਘੁਨਾਥ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਗਰਗ ਜੀ, ਗੌਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਮੈਨੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਘਾਣੀਆ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਅਵੇ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ 2-4 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਘੁਨਾਥ ਸੇਵਾ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। कि हर भारतीय पायलट बने। देशभक्ति का मायने ये है कि फिर आप कोई भी बिजनेस में हैं, कोई भी जॉब में हैं, आप उसमें अपना 100% दें। अपने आसपास के परिवेश में अपने आसपास जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उस तबके को एक पायदान ऊपर उठाए। और इसके लिए मैं श्री रघुनाथ सेवा दल की जितने दिल के साथ तारीफ करूं कि हर मायने में, कि वो धर्म का काम हो, वो संस्कृति का काम हो, या गरीब या ज़रूरतमंद तबके के लोगों को ऊपर उठाने का काम हो, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जिस तरह इनका 24 घंटे 365 दिन लगातार लंगर चलता रहता है, जिस तरह से वो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, असली मायने वो है। तो श्री रघुनाथ सेवा दल के प्रेसिडेंट श्री दीपक जैन जी और पूरी टीम एक इस भारतीयता की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ उनका अभिनंदन करते हैं। और हमारे चीफ गेस्ट सुशील गोयल जी, आप देख सकते हैं कि कोई भी धर्म का काम, एक्चुअली में माइक एकदम वॉल्यूम हाई हो गया। सुशील गोयल जी, किरदार शिद्दत से निभाइए। इस जिंदगी से जाना तो एक बार सबको है, और जितनी शिद्दत के साथ, जितने तन मन धन के साथ वो समर्पित होकर, केवल अगर नगर नहीं, पूरा लुधियाना नहीं, पूरे पंजाब की आन बान शान हम कह सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पर बुलाएंगे। सुशील गोयल जी को मैंने कभी सुना नहीं बोलते हुए, पर आज बताया गया था कि वो ज़रूर बोलेंगे ये, क्योंकि रिपब्लिक डे है और हम सब भारतीयों के लिए एक खास पर्व, खास उत्सव है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो यहाँ पर आएंगे और अपने जज्बात हमारे साथ साझा करेंगे। श्री सुशील गोयल जी। नगर वासियों को भी बहुत बहुत, और पूरे लुधियाना और हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत मुबारक। अब इंडिपेंडेंस डे जो हमने मनाते हैं, कि आपको पता होगा कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ठीक है जी, लेकिन हम उन कुर्बानियों को भूल गए। हमने जब ये संविधान बनाया, उसमें जो जो लिखा हुआ था हमने शायद फॉलो नहीं किया। फॉलो क्यों नहीं किया? जब वो चीज़ बनाते हैं किसी बेस पे बनती है, जब फॉलो नहीं करते
तो वो चीज़ें स्प्लिट हो जाती हैं। हमारा कंट्री अगर आज 70 साल इसको तुम्हारे आज़ाद हो गए, 70 साल में इफ वी विल सी द अदर कंट्रीज दोज हु आर डेवलप्ड, तो उन्होंने कितनी फास्ट डेवलप किया और हमने कितनी स्लो डेवलप किया। रीज़न क्या है? हमारे में नेशनलिटी, मोरालिटी एंड एजुकेशन, दीज 3 थिंग्स आर देयर। वी आर यहाँ पीछे रह जाते इस चीज़ों में। तो सबसे पहले एजुकेशन, नेशनलिटी और मोरालिटी। हर आदमी अपना सोचता है पहले भी मैंने पैसा कमाना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के लिए नहीं कमाना। जो कंट्री डेवलप हो गए वो कहते हैं पहले मेरा देश है, मैं देश के लिए कमाता हूँ, देश के लिए करता हूँ। वेरी गुड। तो ये जो है इंडिपेंडेंस डे, आप सब कसम खाओ भी हम देश के लिए कमा रहे हैं और देश के लिए कुछ करना है। तीसरा आता है कई बार आदमी जब अमीर बन जाता है उसके अंदर अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आता है तो छोटे बंदों को ना कीड़ा मकोड़ा समझता है। अहंकार जो है ना ये विनाश की निशानी है पहली। तो इसलिए कभी जिंदगी में अहंकार नहीं करना। आज कसम खाओ सब लोग, ये हमारे बैठे हैं बंकी जी, बड़े धार्मिक आदमी हैं। चलो चीज़ें तो बहुत हैं कहने को, सिर्फ मैं थोड़े वर्ड में जस्ट आई एम टेलिंग यू समथिंग। तो सिर्फ आज हम यही कहते हैं, कसम खाते हैं भी हमने इक्वलिटी जो भी है कंट्री के बारे में, नेशनलिटी, मोरलिटी, कसम खाएं भी इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये एक जोत है। जब आप एक दिया जला के जाते हो तो ये आगे की जनरेशन को देके जाते हो, ठीक है ना जी। तो जब आप एक चीज़ आपने संभाल ली, हमारे एक प्रॉब्लम और हुई है कंट्री में, हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं या हमारे हकीम पैदा हुए हैं, उन्होंने जो चीज़ें की वो अपने साथ ही ले गए। दे नेवर ट्राई टू गिव टू द कंट्री, ठीक है ना जी। बाद में क्या किया, उन्होंने चीज़ें बांटी, तो हमको भी बांटना चाहिए। वट एवर वी आर गेनिंग इन अवर लाइफ वी शुड डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल्स, तो तभी कंट्री आगे बढ़ेगा। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ एंड आई विश एंड होप कि हमारी कंट्री दुनिया में सबसे आगे जाए। तो उसमें कोई भाईचारा एक रखो, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसी लफ्ज़ों के साथ मैं आज का बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारा समाज विकसित हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति के ऊंचाइयों तक पहुँचे, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लर्न करने के बाद जब अर्न करते हैं तो हमारी सोसाइटी और देश को रिटर्न किया गया, इसके लिए हम ज़रूर सोचें। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि श्री रघुनाथ सेवा दल इस पर नंबर 1 आता है। और ज़ोरदार तालियों के साथ हम फिर से उतनी जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री नरेश जैन जी, शारो स्पेशल ऑलाइज प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर आए हैं। हम उनका अभिनंदन के साथ उनसे निवेदन करेंगे कि वो यहाँ पर आएंगे और हमें इस अवसर पर अपने जज्बात साझा करेंगे। श्री नरेश जैन जी। सर कटा सकते हैं हम, लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। जय हो भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। मैं माइक ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਗਰੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ 75ਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰਘੁਨਾਥ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। वो अपना साथ, सहयोग और योगदान देते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ उनको अभिनंदन करते हुए उनसे निवेदन कि इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर वो अपने जज्बात हमारे साथ साझा करें। जय श्री राम। मेरे से पहले
बड़े भाइयों ने काफ़ी कुछ कहा और मैं नहीं समझता कि उसके बाद कोई लफ्ज़ मेरे पास है, खासकर हमारे बड़े भाई सुशील जी ने। तो मेरे को 2 मिनट के लिए बोला गया, मेरे को बोलना तो आता तो नहीं है, लेकिन शाम से जिद करते हैं, बड़े भाई हैं जो हमारे। तो सबसे पहले मैं श्री रघुनाथ सेवा दल जो अपनी टीम है, क्योंकि मैं भी उस टीम का मेंबर हूँ, सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जोश हमारी टीम में है। खासकर श्याम सुंदर जी सामने बैठे हैं और जसवीर जी बैठे हैं, एनर्जी में जो परमात्मा ने दी है, प्रधान जी विकल जी बैठे हैं। सब लोगों के नाम बार बार लूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे, इस संस्था को आगे की ओर देखता हूँ। आमतौर पे बहुत संस्थाएं हैं लुधियाना में, पंजाब में, हिंदुस्तान में, लेकिन मैक्सिमम यही कह सकता हूँ कि संस्थाओं में लेग पुलिंग बहुत होती है, जिसको हम पॉलिटिक्स भी कह देते हैं, कुर्सी का चक्कर। जहाँ बिल्कुल उल्टा है, जहाँ कुर्सी देते हैं वो पीछे भाग जाता है, दूसरे को आगे करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द सेवा दल। तो जहाँ बहुत बड़े बड़े भाई लोग बैठे हैं, इंडस्ट्रीज बैठे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सेवा दल कर रहा है वो तो कर ही रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। जैसे सुशील जी ने अभी बोला, समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए जज्बा होना चाहिए। जज्बा है, सबका है, लेकिन इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं तो हिंदुस्तान की तो बात बहुत बड़ी मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अभी अपने सेवा दल की बात कह रहा हूँ। इसका विजन आपका बहुत है, लेकिन थोड़ा सा विजन और बढ़ाओ। दीपक जी, विजन आप सबका बहुत है, लेकिन ये लिमिट नहीं है, किसी नॉन लिमिट के। हमने 2 फंक्शन कर लिए, हमने चाय पिला दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके आगे भी चले यार। आपके साथ सारा शहर खड़ा है। तो जैसे सपोज करो, अभी भाई ने बोला कि हॉस्पिटल, भाई ने बोला एजुकेशन, ऐसा कुछ सिस्टम को आगे बड़े लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि आप लोगों में भगवान की दी हुई चाहत भी है, आपके मनसा भी है, और भगवान की कृपा आप सब लोगों के ऊपर भी है। कोई किसी के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं, आप 500-10 लोग इकट्ठे होकर ये स्कूल 500 इकट्ठे कर सकते हो, तो बड़ी बात है। तो मैं तो यही कहूँगा, आज का तो मेरे मन में बात आई कि इसको थोड़ा और बड़ा लेके चलो, पहले जगह ले लो, शोर कर लो। लेकिन ये है कि जैसे वो हम लोग जब इंडस्ट्री हमने छोटी सी शुरू की, तो उस टाइम पे हम सोचते थे कि आदमी के पास अगर नेक्स्ट कोई प्लॉट है, जगह है, तो आदमी अगला प्रोजेक्ट मंजिल लगाने के लिए सोचता है। अगर प्लॉट नहीं है तो फिर प्लॉट के चक्कर में काम खत्म हो जाता है। प्लॉट नहीं है, ये हमारे बड़े भाई बैठे सामने गोयल साहब, हमारी जिंदगी किसी टाइम पे इकट्ठे शुरू हुई। हम इकट्ठे भाई गए थे दिल्ली में एग्जीबिशन पे, याद आना आपको। सो भगवान ने बहुत कृपा की, इनके ऊपर सबके ऊपर बहुत बहुत कृपा की है। बस आज का मैं अपनी तरफ से एज ए छोटे आपका छोटा भाई हूँ, अगर गलत बोल जाऊँ तो मेरे को माफ़ करना। तो इसका विजन बढ़ाओ, और विजन बढ़ा के इसको इसकी हाइट लेके जाओ कि वाकई पंजाब देखे, वाकई हिंदुस्तान देखे। कल को मोदी जी का मैसेज आए, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आए कि वो संस्था के लोगों को हमने सम्मानित करना है। जय श्री राम। भी है और आसमा और भी है। श्री रघुनाथ सेवा दल तो वैसे भी तन मन धन से समाज के और धर्म के कार्यों में समर्पित रहा है। और अब निवेदन करेंगे श्री गोयल जी, श्री रमेश गोयल जी, भरपूर तालियों के साथ हमारे सीनियर मेंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आएंगे। और रघुनाथ सेवा दल को सबको बधाई देता हूँ कि ये सारे फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं और हमेशा मनाते रहते हैं और ऐसे मनाते ही रहे। मेरे दिमाग में जो खास चीज़ है कि आज से 150 साल 200 साल पहले हमने एक आज़ादी लेने के लिए इतना संघर्ष किया। उन लोगों को याद करो जिन्होंने अपनी जान दी, अपना सारा कुछ नशावर कर दिया, आज़ादी मिल गई उनके कारण। हमारी जितने लोग बैठे हैं
परहैप्स हमारी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है उसके अंदर। हमको आज़ादी बड़ी बनाई, पकी पकाई नहीं। उसके बाद हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये जो अकबर नगर बसाया, उसके अंदर भी अगर आप देखो तो उनकी कितनी फार साइटेडनेस थी कि उन्होंने हमारे को ये अकबर नगर हमारे को दिया। अब उनको भी याद किया जाए सभी। अगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक कसम ली थी कि हमने भारत को आज़ाद करवाना, और उन्होंने आज़ाद करवा लिया। हम अब अकबर नगर में बैठे हैं, हमको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि हमने सबसे ज़्यादा अकबर नगर को कैसे आगे लेके जाना है। मैं सारे देश को तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन अकबर नगर को तो लेके जा सकते हैं। और भगवान ने हम सब के ऊपर बहुत कृपा भी की है, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। जैसे बंटू जी ने कहा, हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम सब मिल के अकबर नगर को एक शान बनाए लुधियाना में। लुधियाना वाले बोले कि यार अकबर नगर वाले काम करते हैं दिल से, इस शहर के लिए एक नाम हो जाए हम सबका, तो हमको इस तरह सोचना चाहिए। माता की, भारत माता की। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो हमारे दोस्तों ने बात की है उसमें मेरे को एक बात याद आ गई कि परमात्मा ने जब हमको बनाया, इतना सोच समझ के बनाया कि हम जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें जीवन का मतलब पता लगता है। भगवान ने हमें क्या किया, हाथ धो दिए, पेट एक दिया। वो पेट भी धो दे सकता था, लेकिन नहीं, उसने हाथ धो दिए, पेट एक दिया, सिर्फ इसलिए कि एक हाथ से आप अपने पेट का, अपने परिवार को भला करो और दूसरे हाथ से आप समाज का भला करो। इसी में आपकी बेहतरी है। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। श्री रघुनाथ सेवा दल की तरफ से असी 76वां गणतंत्र दिवस ਅੱਜ बहुत धूमधाम ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ हैं और ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। मैं चाहना एक ताड़ी ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰੋ और एक ताड़ी ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ अपना कीमती टाइम ਕੱਢ के आए हैं ਉਹਦੇ ਲਈ मारो ताकि अपना काम आगे चल सके। मेरे एक 2 मिनट दी चीज़ें हैं। आज के हमारे जो मुख्य मेहमान हैं वो सुशील गोयल जी, मालिक किंग एक्सपोर्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर मालिक शारू स्पेशल अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद हमारे बंपी जी हमारे मध्य में आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आज का जो 26 जनवरी का दिन है, ये आज हमारे लिए एक मानवता का बहुत बड़ा दिन है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने के उच्च कोटि की शिक्षा हासिल की, आप ये जान करके हैरान होंगे कि फ़ौरन उस वक्त जाना कितना मुश्किल होगा, जिसके हाथ में तंगी हो, पैसा ना हो, उसके बावजूद भी उन्होंने विदेश में जाकर के शिक्षा हासिल की। और उनका एक ही एम था, मैं जिस तरह भी हो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। और उन्होंने अपनी टीम को साथ लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, बल्कि उन्होंने हमारे लिए एक आज़ादी दी और सारे देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया, उन्होंने हमें वोट ऑफ राइट दिया। उन्होंने कहा अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, कोई भी देश का लीडर अपनी मर्जी से लीडरिंग नहीं कर सकेगा। अगर आप उनको वोट दोगे तो ही वो अपनी सरकार बना सकेगा, नहीं वो अपनी सरकार नहीं बना सकेगा। आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो एक मिनट, तो मैं एक शेर के साथ इसको समाप्त करूँगा। शायर ने कहा है कि जिनके आने से, ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिए है, कि जिनके आने से बदल जाए जमाने की रविश, जिनके आने से बदल जाए जमाने की रविश, ऐसे इंसान जो आते हैं तो कम आते हैं। जिनके आने से बदल जाए जमाने की रविश, ऐसे इंसान जो आते हैं तो कम आते हैं। अरे कौन कहता है कि बदल जाता है जमाना, अक्सर मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। जोरदार ताड़ियों के साथ हमारे सबसे उसमें महान जो व्यक्ति थे, जिसकी आपने अपना नोटों के ऊपर फोटो लगी हुई देखी है, वो थे महात्मा गांधी। इन्होंने भी बहुत उच्च कोटि की शिक्षा हासिल की और देश को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, बगैर लड़ाई झगड़े के, शांत होकर के, उन पे पट्टियाँ बांध करके, हाथ बांध करके इन्होंने एजुकेशन की। लेकिन इनका एक ही मकसद था कि मैंने अपने देश को आज़ादी दिलानी है। और इन्होंने एक ही बात कही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने दिल से
एक ही बात कही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इंग्लैंड के लोग बुरी तरह से फंस गए थे। उस वक्त उन्हें फिर उठ के ये कहना पड़ा अपने देश को जागृत करने के लिए कि देशवासियों, करो या मरो, या तो मर जाओ तुम लोग या कुछ करके दिखा दो। शायर ने इनके लिए भी एक शेर कहा है कि है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान कि जिसमें पर्वत पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बना। जोरदार ताड़ियाँ, जोश नहीं है, 100% पाओ यार। शायर को मस्त करती है तारीफ शेर, मेरे को ये कहना पड़ रहा है, शायर को मस्त करती है तारीफ शेर। ऐ मीर 100 बोतलों का नशा है इस वाह वाह। मेरे को ताड़ी चाहिए आपकी जोरदार। आप भारत माता की। इसके बाद हमारा भगत सिंह का नाम आपने सुना है। भगत सिंह जब मैदान में आए, पूरी यंग अवस्था थी उनकी, पूरी यंग अवस्था थी, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि मैंने देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने एक ही बात कही थी, अकेले थे, उन्होंने संकल्प लिया कि भगत सिंह तो अकेला है लेकिन मैंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने अकेले ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और एक ही बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने एक ही गाना बार बार गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। इसके बाद शायर ने उनके लिए लिखा है, नहीं मरते वो जिंदा दिल जो वतन पे कुर्बान होते, नहीं मरते वो जिंदा दिल जो वतन पे कुर्बान होते हैं। कोई मुझसे पूछे तो कहूँ दर हकीकत वो इंसान होते हैं। जोरदार ताड़ियों के साथ आप भगत सिंह को श्रद्धांजलि दें अपनी। इसके बाद हमारे मुख्य लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने 2 शब्द कहे थे। लोकमान्य तिलक जी ने कहा, बड़े उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था अंग्रेजों को, अंग्रेजों सुन लो, आज़ादी हमारा सिद्ध अधिकार है, आज़ादी हमारा सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। एक कहते कॉन्फिडेंट। लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय, एक बार कोई मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पे अंग्रेजों ने उनके ऊपर बहुत बुरी तरह वार किया। इतनी बुरी तरह लाठियाँ बरसाई कि उनके शरीर के ऊपर लाठियों के निशान पड़ गए। उन्होंने अपने दिल की गहराई से एक ही बात कही थी कि अंग्रेजों सुन लो, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी लाठी का एक एक जो निशान है वो तुम्हारे कफन में कील साबित होगा, वो तुम्हारे कफन में कील साबित होगा। इसीलिए शायर ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने का वालों का बाकी यही निशान होगा। एक बार ताड़ी हमारी जो है लोकमान्य तिलक जी के लिए और लाला लाजपत राय जी के लिए। उसके बाद जो है वो मैं बात कर रहा हूँ लाला जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही नेक इंसान थे। और वो जब उन्होंने गद्दी संभाली तो मैं ये सुन रहा था, उस समय मेरे कान में पड़ते थे कि हिंदू चीनी भाई। तो उस वक्त 1962 के अंदर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया। वो एक हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग थी, धोखा था, क्योंकि जिसे हम भाई समझते थे उसने हमारे साथ धोखा किया, हमारे सैनिकों को भी कुछ नुकसान पहुंचाया। और उस वक्त फिर हमें समझ आई कि यार दोस्त तो बना लो लेकिन अपना जो हमारे पास हथियार है उसको भी बरकरार रखो, ताकि अगर वो गुस्ताखी करे तो उसको कैसे हमने करना है। उस वक्त सारा सीन को देखने के बाद हेलो ये सारा जो इंसिडेंट 1962 में हुआ, बस 1-2 मिनट और लूँगा, सारा इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद हमारे प्रदीप कुमार जी एक लेखक थे, बहुत ही नेक इंसान थे, और उनके मन के अंदर एक दर्द पैदा हुई उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी उस 1962 के युद्ध में। तो उन्होंने क्या किया, गीत लिखा, और गीत के बाद उन्होंने रामचंद्र जी को बुलाया और उन्होंने उस गाने को, मेरे वतन के लोगों, गाने को म्यूजिक देने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई। अब अगला मसला ये आ गया कि ये गीत गाया किससे जाए। उन्होंने कई लोगों के नाम आए, लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि लास्ट में उन्होंने कहा कि यार लता मंगेशकर से रिहर्सल कराई जाए, हम उसी से ये गाना गवाएंगे।
तो लता जी बोल रही हैं, अपनी हिस्ट्री में लिख रही हैं कि मुझे इन्होंने 4-5 दिन पूरे जोर शोर के साथ रिहर्सल मेरे से करवाई, और जब उन्होंने कहा ओके, तो उसके बाद 26 जनवरी 1963 को जब स्टेज के ऊपर हमारे राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी और जवाहरलाल नेहरू जी बैठे थे, तो लता जी को उस वक्त बुलाया गया। तो लता जी ने जब ये आवाज़ निकाली, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप एक बार ताड़ी लगा दे इसके लिए। तो उन्होंने जब ये आवाज़ निकाली, और उसके बाद इतिहास लिखता है कि हमारे लाला जवाहरलाल नेहरू जी और राधा कृष्णन जी, उनके आंखों के अंदर आंसू आ गए थे, और लोगों ने इस गाने को सुनकर के इतने भावुक हो गए कि अपने जेबों में से जो पैसे थे सब स्टेज के ऊपर फेंक दिए, ये सब हमारे शहीदों को दे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक और चमत्कार हुआ कि लता जी को किसी ने आकर के मोढे पे हाथ रखा। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी गए उसके पास, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा बेटा आज तो तूने मुझे रुला दिया। गाने में इतनी जान थी कि आज तो तूने मुझे रुला दिया। उसके बाद उन्होंने अपने वक्तव्य में जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा कि जो मेरा देश का भक्त, जो देश प्रेमी इस गाने को सुनकर जिसके आंखों में आंसू नहीं आते, मैं उसको देशभक्त नहीं समझूंगा। इसलिए हर बंदे के आंखों में आंसू आना चाहिए। और उन्होंने ये जो गाना था ये 1963 में 26 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में पेश करवाया था। और उसके बाद एक और लता जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, वो ये था कि लता जी को किसी ने प्रोग्राम के बाद फूंक मारी कि लता जी शाम की जो चाय पार्टी है वो नेहरू जी का आदेश है, आप उनके साथ चाय पीजिए। उसने बोला मेरे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था, मैं सोच नहीं सकती थी कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर मुझे बुलाएगा अपनी चाय पे। बस उसके बाद क्या था, मेरा वक्त बदलता चला गया। उन्होंने एक ही बात कही थी, आराम है हराम। शायर ने उनके लिए कहा है, उन्होंने का एक ही संदेश था कि फूल बन के महक कि तुझको ज़माना जाने, फूल बन के महक कि तुझको ज़माना जाने, भीनी भीनी खुशबू से तेरी अपना और बेगाना जाने, महक जाएं तेरी खुशबू से गरीबों के मकान, स्वर्ग की देवी तुझे अपना खजाना जाने। बस लास्ट एक और बात है, लाल बहादुर शास्त्री, जब पाकिस्तान ने ये सोचा कि 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी चले गए, शायद हिंदुस्तान लवारिस हो गया, तो उन्होंने ये सोचा अब सबसे गोल्डन टाइम है इसके ऊपर अटैक करना। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे थे वहाँ पे। पहले तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी अनाज की। लोगों ने कहा कि आप अमेरिका से मंगवा लो, इंग्लैंड से मंगवा लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शनिवार को सिर्फ एक टाइम का खाना अपने घर में या होटल में ना बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, लोगों के घरों में रेडियो नहीं होते थे, हलवाइयों की दुकान पे रेडियो लगे होते थे, और लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर के जब ये बात सुनी तो सन्नाटा छा गया कि जो शास्त्री ने कहा है वैसे ही होगा। उन्होंने अनाज की जो कमी थी उसको पूरा करवाया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमारे सेनाध्यक्ष ने आकर के कहा कि शास्त्री जी हमारे ऊपर अटैक हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप डरो मत, आप उसको ईंट का जवाब पत्थर से, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। कोई किसी बात की डरने की जरूरत नहीं। वो सेना से सीधी बात करते थे, उनका मनोबल उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। और ये सारा कुछ देखने से उन्होंने एक ही बात कही थी कि उन्होंने नारा दिया था, वो उनका नारा था जय जवान जय किसान। और अब मैं अपनी बात को एंड तक ले जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 1 मिनट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूँ, पंडित जी को। बस 1 मिनट की बात है, मेरे को इशारा मिल रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं आपसे गुस्ताखी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये दिन साल के बाद आएगा। भाई रिक्वेस्ट है 2 मिनट। उस वक्त आप जब मेरी अस्थियों को गंगा में बहाओगे, जब मैं दुनिया से अलविदा कहूँ, मेरी अस्थियों को जब आप गंगा में बहाओगे तो गंगा से कान लगा करके सुन लेना, वहाँ से भी आवाज़ आएगी भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं लास्ट में जो लास्ट बात है वो शास्त्री जी से ताल्लुक़ रखती है। जैसे कि बम्पी जी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे में जोश आ जाता है कि चौड़े बाजार के अंदर कुद्दू हलवाई के बाहर एक जगराता होता था। नरेंद्र चंचल जी इनके बहुत परम मित्र रहे हैं, वो बेटे बहुत गाते थे, लेकिन एंड में उनको रिक्वेस्ट की जाती थी, वो देश प्रेम का एक गीत गाते थे, ऊंचा रहे तिरंगा। उन्होंने ऊंचा रहे तिरंगा हमारा की जब ये भेंट गाते थे, लोग त्राही त्राही करते थे। उसमें वो एक इंसिडेंट सुनाते थे। वो ये कहते थे
कि जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारा एक बम जो था वो हमारे टैंक के अंदर आके गिर गया, और उससे क्या हुआ कि हमारा भूपिंदर सिंह जो सैनिक था वो तो उछल के बाहर आ गया, लेकिन 3 अंदर हमारे रह गए। उन्होंने बोला भूपिंदर सिंह हमें बचाओ, भूपिंदर सिंह हमें बचाओ। भूपिंदर सिंह दोबारा उस आग की लपटों में फिर दोबारा गया, उसने एक एक करके 2 बंदों को बोला। जब तक वो उनको निकाल रहा था उस उतनी देर में उनकी आंखें पिघल के बाहर आ चुकी थी भूपिंदर सिंह की, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। उसने 30 आदमी को भी बाहर निकाला, क्योंकि उसको निकालने में इस समय इस वक्त टाइम इसलिए लग गया कि उसकी बेल्ट जो थी वो टैंक में फंस गई। जब शास्त्री जी को इस बात का पता लगा तो वो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला इससे बहादुर आदमी को मैं मिलना चाहता हूँ। जब उसको मिलने के लिए गए बाकायदा तौर पे, तो वो बेहोशी में पड़ा था। उसके कान में किसी ने बोला कि यार शास्त्री जी आपको मिलने के लिए। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आज इस बात का दुख है कि मेरे प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं और मैं उनको फिर सलाम नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो हैं एक बार आपके डॉक्टरों से अपने को कह दो कि वो मुझे ठीक कर दें। मैं दोबारा फिर जंग में जाना चाहता हूँ और जंग में जाकर के मैं उनके छक्के छुपाना चाहता हूँ। शायर ने कहा है लास्ट में इस चीज़ के लिए कि गुलों का बादशाह तुझको सलाम करता है, गुलों का बादशाह तुझको सलाम करता है, कश्ती बादवां तुझको सलाम करता है। ए तिरंगे में लिपटने वाले, भूपिंदर सिंह के लिए कहा है, ए तिरंगे में लिपटने वाले जरा नज़र उठा के देख, जरा नज़र उठा के देख, तेरा मेहरबान सारा हिंदुस्तान तुझे सलाम करता है। धन्यवाद, जय भारत। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। और अब जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, इनकी शख्सियत का दायरा सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। ये वो शख्स हैं जिनकी सोच और दायरा इंसानियत, परोपकार और समाज सेवा तक फैला हुआ है, और समाज को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास वो कर रहे हैं, और जो इंसानियत के ज़िंदा रहने की ज़मानत भी है और अमानत भी। मैं बात कर रही हूँ श्री रघुनाथ सेवा दल के प्रधान श्री दीपक जैन जी की। तो इन शब्दों के साथ उनसे निवेदन कि वो यहाँ पर आएंगे और रिपब्लिक डे पर अपने जज्बात हमारे साथ साझा करेंगे कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुँचना कोई कमाल नहीं, पर बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। जोरदार तालियों के साथ उनसे रिक्वेस्ट कि वो यहाँ पर आएंगे और हम सबको संबोधन दें। और सारे चीफ गेस्ट सारे सुशील जी और नरेश जी और सारे बम्बी जी नाल अपने रमेश गोयल जी आए हैं, उन्होंने बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मैं सब आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। विशिष्ट है और विकास पुंज है। और हमारे श्री रघुनाथ सेवा दल के चेयरमैन श्री अश्विनी गोयल जी, आप सबकी भरपूर तालियों के बीच में वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम उनको यहाँ इन्वाइट करें। सारे मेहमान, सारे चीफ गेस्ट सुशील गोयल जी, नरेश जैन जी, पंपी जी, रमेश जी और सारे गलमने भक्ति है सारे संडे ਨੂੰ इन्ना टाइम ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ बहुत बहुत ही दिलों शुक्रगुजार है। भगवान सब ਨੂੰ लंबी उम्र देवे और सारे काम इस तरह सोशल काम सारे सेवा करते हैं। थैंक यू। मेरे देश की धरती